हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब टारगेट में। आज हम एक नई योजना लेकर आए हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना का मेन उद्देश्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा लोगों को ऋण मुहैया करवाना है। ठीक, इस योजना की संक्षिप्त विवरणी कुछ इस प्रकार है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण वैसे छात्रों को 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण बैंकों से के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट या डायरेक्टरल या अनुसंधान आदि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रदान किया जाएगा। किनको किनको प्रदान किया जाएगा? डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट और अनुसंधान आदि में। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की जो राशि अगर हम देखें तो 15 लाख रुपये, कितना? 15 लाख रुपया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और छात्रों का ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि के अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों हेतु प्राप्त होगा। मतलब इसका उद्देश्य, कहने का मतलब है कि इसके राशि का उपयोग आप एक नॉन इंस्टीट्यूशनल के रूप में नहीं कर सकते हैं। और छात्रों के ब्याज के रूप में सिंपल इंटरेस्ट 4%, अगर आप ये ऋण लेते हैं तो इस पर इंटरेस्ट जो लेगा आपका सरकार वो 4% लेगा और शेष ब्याज की राशि इंटरेस्ट सब डिवीज़न के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मतलब इसमें जो सब्सिडी है वो शेष सब्सिडी वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें अगर गारंटर की बात करें तो गारंटर की भूमिका राज्य सरकार निभाती है। राज्य सरकार की इनकी भूमिका गारंटर के रूप में बढ़ जाती है इस योजना में। ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के द्वारा प्रति वर्ष 0.50% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट की गारंटी फी नोडल विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। किसके द्वारा? नोडल विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर कराया जाएगा। मतलब राज्य सरकार आपके ऋण का 100% गारंटर बनेगा। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। मतलब सिक्योरिटी के तौर पर जैसे और भी ऋण लेते हैं तो उसमें आपको सिक्योरिटी के तौर पर या तो ज़मीन या गहने या गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई गिरवी नहीं रखना है। मतलब इसमें गिरवी के रूप में अहम भूमिका हमारे राज्य सरकार निभाएंगी। और ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 साल तक है, यानी अच्छा खासा टाइम दिया गया है इसमें। और ये जो ऋण है हमेशा याद रखिएगा स्टडी पीरियड के लिए है, स्टडी पर्पस के लिए है। ऋण की वापसी जिन पाठ्यक्रम के माध्यम के लिए ऋण लिया गया है उस पाठ्यक्रम की समाप्ति के 1 वर्ष के बाद से शुरू करने के छात्रों के पास विकल्प रहेगा। अर्थात 1 वर्ष की अवधि मोरेटेशन की होगी, यानी 1 साल तक आप पूरा कोर्स करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से फिर लोन अमाउंट को भरना होगा। मार्जिन मनी जो अगर हम देखें तो 4 लाख रुपया नील रहेगा और 4 लाख रुपया 5% टोटल लोन अमाउंट अभी हम पहले ही देख चुके हैं 15 लाख रुपया अधिकतम रहेगा। बैंकों के द्वारा छात्रों से ऋण हेतु प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लिया जाएगा। बहुत सारा बैंक में क्या किया जाता है कि ऋण लेने जाइएगा तो आपको प्रोसेसिंग चार्ज लेगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। जो छात्र पाठ्यक्रम की अवधि में पूरा ब्याज चुका देंगे उन्हें 1% कंसेशन की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान छात्रों के लिए वैकल्पिक है। मतलब अगर पाठ्यक्रम जिस पर्पस के लिए आप ये लोन लिए हैं
छात्र स्टूडेंट लोन, अगर वो पाठ्यक्रम के लिए पूरा होने से पहले ही आप ये लोन चुका देते हैं तो 1% आपको सुविधा उसमें माफ़ हो जाएगा ऋण। ये बोलने का मेन उद्देश्य है। राज्य सरकार राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर भारत के वैसे उत्कृष्ट संस्थानों का चयन करेगी जो विगत NIRF की सूची में ओवरऑल 200 क्रम की संख्या के अंदर अथवा संस्थान के संबंधित श्रेणी जैसे विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, अभियंत्रण, प्रबंधन, मेडिकल, डेंटल आदि में NIRF की सुविधा 100 क्रम संख्या के अंदर हो अथवा नए NAAC ए श्रेणी में से उससे ऊपर हो। मतलब कहने का ये उद्देश्य है वैसे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही ऋण ले सकते हैं जो A ग्रेड का है, यानी राज्य सरकार द्वारा A ग्रेड की श्रेणी वाले ही क्षेत्र से इंस्टीट्यूशन से ही आप ये ऋण का फायदा उठा पाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुकों के पात्रता एवं शर्तें। छात्रत्व की पात्रता क्या होगी कि इस योजना के लाभ हेतु छात्रों को भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब ये विदेशी नागरिक इसमें इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। डिप्लोमा के लिए छात्रों को झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा या उच्च शिक्षा के लिए, मतलब इसका कहने का उद्देश्य है कि आप यहीं से 10वां पास होना चाहिए तभी इस योजना का लाभ आप उठा पाएंगे। छात्रों को राज्य एवं देश के अंदर ITI, IIM, IITC, ISI, NLU, AIIMS, NIT, XLRI, IIST, BITS, SPA, NID, IPI, IPFI, बिजनेस स्कूल आदि संस्थानों में चयनित होना चाहिए। मतलब इस सब इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हैं तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चयन में 200 तक संस्थान प्राप्त होना है। NFI रैंकिंग के व्यक्तिगत श्रेणी में 100 तक संस्थान या NAC द्वारा A उससे ऊपर ग्रेड प्राप्त हो तभी इस योजना का लाभ आप ले पाएंगे। ऋण के लिए आवेदन के समय छात्र की आयु 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस योजना का मेन फैक्टर है तो 40 साल से ज़्यादा आपको एज नहीं होना चाहिए, नहीं तो एज फैक्टर कर जाएगा, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छात्रों को योजना का पूर्ण लाभार्थी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अगर पहले से ये किसी भी छात्र योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऋण योजना का लाभ ले चुके छात्र हित में जो योजना लागू होता है उसमें अगर आप ले लिए हैं तो आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत छात्र जिस पाठ्यक्रम के लिए ऋण के लिए आवेदन कर रहा है उसके लिए उसने किसी भी राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या किसी सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंक से ऋण नहीं लिया होना चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अब हम देखते हैं कि आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब आप इसको कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन को प्राप्त किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन का विधिवत प्रपत्र वेब पोर्टल पर आवेदन हेतु प्रपत्र जारी किया जाएगा। अभियुक्त योजना का क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिता जारी करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन प्राप्त हो चुका है किंतु अपनी संकल्प निर्गत नहीं हो सका है। संकल्प निर्गत करते हुए ही वेब पोर्टल पर तैयार हो जाएगा और इसका कार्य चालू हो जाएगा। अब और भी बहुत सारे इनके फैक्टर को जानने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। धन्यवाद।